हेलो एंड वेलकम बैक अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज है और आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड की। बेसिकली 2 सीजन की सीरीज है। इसका नाम एलिस इन वंडरलैंड से थोड़ा सा मिलता जुलता, लेकिन ये बिल्कुल वैसा शो नहीं है। ये शो बेसिकली जापानीज मांगा के ऊपर बेस्ड है और उसके अंदर जो कैरेक्टर है अरिसु, इसके अंदर बेसिकली उसी सेम कैरेक्टर को लेके तो ये शो को बनाया गया और बेसिकली मांगा की अडॉप्टेशन है। तो ये शो एक्सप्लोर करता है 3 दोस्तों की कहानी जो कि टोक्यो में रहते हैं, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। तीनों जो है, किसी को जो है उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई है, किसी की नौकरी चली गई है और एक तो बिल्कुल ही काम नहीं करता, जॉबलेस है, लेकिन वो सारा दिन गेम में खेलता रहता है। लेकिन उसका जो मेडिकल जो स्किल्स हैं उसकी वो काफ़ी अच्छी हैं, उसका दिमाग काफ़ी तेज चलता है। हाउएवर कुछ ऐसा होता है कि अचानक ये पैरेलल टोक्यो में चले जाते हैं जहां पर कोई इंसान नहीं है, सिर्फ ये 3 है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पता लगता है कि वहां पर और भी लोग हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ टाइम पर वहां पर आए हैं। हर बंदे का टोक्यो, उस पैरेलल टोक्यो में जाने का टाइम मुख्तलिफ है दूसरे से। वहां पर टाइम जल्दी गुजर रहा है बनिस्बत के जो आम दुनिया है। तो बस ये कहानी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि इधर जो है सर्वाइव करने के लिए आपको वीज़ा लगता है। वीज़ा आपको इस तरह मिलता है कि आपको कोई गेम खेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये शो बेसिकली हंगर गेम, एस्केप रूम और अगर स्क्विड गेम के किसी ने देखा है तो स्क्विड गेम की जो है ये बेसिकली कंपाइलेशन रख लें। सो ये इन तीनों का मिक्सचर बना के तो इन्होंने ये शो बना दिया एलिस इन बॉर्डरलैंड। लेकिन एक चीज़ है कि बहुत अच्छा बनाया है, जबकि गेम जो है शुरू में ही अपना टोन बहुत आराम से सेट कर दी थी कि सर्वाइवल बेस है। यहाँ पर जो गेम्स है वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आप मर जाते हो, तो आपको जो है गेम खेलनी ही पड़नी है। और एक दफ़ा गेम स्टार्ट कर दी तो गेम क्विट नहीं कर सकते। आसमान से लेजर आती है, सीधा दिमाग से निकलती है, ऊपर से जाती है और नीचे से बाहर आती है और बंदा खत्म। सेम थिंग ऐसे कि वीज़ा एक्सपायर हुआ, लेजर आएगी, आपका काम तमाम कर जाएगी। तो पहले जो शो है बिल्कुल स्केप रूम, पहला शो कह रहा हूँ, पहली जो गेम है बिल्कुल स्केप रूम के ऊपर बनाई हुई, बिल्कुल बिल्कुल उसका तर्ज स्केप रूम जैसा। उसमें वहां पर आपको जो है इनका सही दरवाजा चूज करना है। मगर ये है कि पहली गेम के बाद ये सीरीज अपनी टोन सेट कर लेती है और उसके बाद जो है इस तरह मुख्तलिफ गेम है जहां पर आपको जो है डिफिकल्टी लेवल आपका ताश के पत्तों के साथ डिसाइड किया जाए। कहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल का साथ मिला है तो वहां पर आपका जो इमोशंस है आपके, उनको उनका टेस्ट लिया जाएगा और उतनी ही डिफिकल्टी होगी। इसी तरह मुख्तलिफ पत्ते हैं जिनके हिसाब से आपका जो है गेम या तो आपका जो है स्ट्रेंथ चेक करेगी, या फिर आपका जो है दिमाग टेस्ट करेगी, या आपका दिल का इम्तिहान लेगी, या फिर आपकी फिजिकल फिटनेस का जो है इन्होंने जो है पूरा इम्तिहान लेना है। तो बस यही शो है। हाँ, जहां पर पहला सीजन जो है अरिसु की कहानी को डिस्कवर करता है, एक्सप्लोर करता है, वहीं पर सेकंड सीजन जो है थोड़ा सा और एक्सट्रीम पे चला जाता है। वहां पर आपको बादशाह, रानी और जोकर ये गेमों पे चले जाते हैं। यहाँ ये यानी कि इस लेवल के कार्ड आ जाते हैं जहां पर गेम बिल्कुल एक्सट्रीम हो गई है। वहां पर सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो कि पहले जो है जो छोटे कार्ड्स हैं, न्यूमेरिकल कार्ड्स हैं, उनको जो है वो खेल के आए हुए। और यहाँ पर आके आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने गेम के अंदर आगे कहाँ जाना है, आपने अपनी दुनिया में जाना है या आपने वहां पर रहना है। तो बेसिकली ये गेम है। लेकिन एक चीज है, पहला सीजन जहां पे बहुत प्रिसाइज था, जहां पर आपको हर करेक्टर के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा था और साथ साथ ही गेम को एंजॉय करने का मौका मिल रहा था। दूसरे सीजन में मेरे ख्याल से थोड़ा सा ड्रैग है। दूसरे सीजन में बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुई थी हर करेक्टर, क्योंकि यहाँ पर यह चीज भी है कि जब भी कोई नया करेक्टर इंट्रोड्यूस होता है आपको बताया जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से वो आ रहा है, उसकी सोच क्या है, मेंटालिटी क्या है, उसके साथ कैसे हादसा हुए, क्या दर्द उसकी जिंदगी में थे। आपको उस बंदे से पहले कनेक्ट कराया जाता है अच्छी तरह से। आपको यानी कि इमोशन फील होते हैं कि हाँ ठीक है, ये बंदा कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है। और फिर जब जो भी यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं गेम के, तो ये यानी कि आपको पूरा हिट करते हैं। तो शो आपको मेरे ख्याल से जो कनेक्शन है ऑडियंस के साथ वो बेहतरीन तरीके से बनाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये शो डेफिनेटली देखना चाहिए। 2 सीजन है, अगेन काफी सस्पेंसफुल है। ईच एपिसोड जो है वो पहले से ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगेन सेकंड सीजन जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इन्होंने उसे ढीला छोड़ दिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मुझे सबसे बेहतरीन एपिसोड कौन सी लगी है, तो वो बेसिकली सेकंड सीजन की लास्ट एपिसोड है जहां पर हुक्म के इक्के को इन्होंने मारना है और वो बंदा मरने के ऊपर आता ही नहीं है। वो बंदा लोगों को मार रहा है, वो बंदा जो है ना बम से मार रहा है ना किसी और चीज से, क्योंकि उसके पास प्लॉट आर्मर ऐसा है कि बस वो उसको कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एंड पे ओब्वियसली जो है जीत अरिसु की होती है, लेकिन मसला ये है कि वहां तक पहुंचने के लिए ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, ऐसे जो है वो फैसले लेने पड़ते हैं कि आम बंदा जो है आम हालात के अंदर वो फैसले नहीं ले सकता। सो ये शो डेफिनेटली ह्यूमन इमोशंस की उस साइड को एक्सप्लोर करता है जहां पर हम नहीं जाना चाहते, जहां पर आपके पास जीने मरने के अलावा और कोई जो है हल नहीं है, जहां पर आपको किसी ना किसी की कुर्बानी देनी पड़नी है
है। जैसा कि मैंने कहा, हुक्म का इक्का जो है वो सबसे जरीला इस मूवी यानी कि इस शो का कैरेक्टर है। और हाँ, एक और चीज यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि मुख्तलिफ गेम्स चल रही हैं, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, इसी तरह जो है यहाँ पर सिटीजन हैं जो प्लेयर्स पहले जीत चुके हैं, उनके लिए गेम मुख्तलिफ है। उनका काम ये है, जिस तरह के हुक्म का इक्का है, वो यहाँ पर सिटीजन बन चुका है, वो पहले गेम जीत चुका है, लेकिन अब उसके बाद ऑप्शन है कि उसने वहां पर रहना है कि उसने वापस अपनी दुनिया में जाना है। तो वो लोग इस दुनिया के सिटीजन बन चुके हैं, उनकी अपनी गेम चल रही है। अगर वो लोग गेम हारते हैं, जो कि बेसिकली ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इस गेम को रन कर रहा है या इस पैरेलल यूनिवर्स को रन कर रहा है जब टोक्यो जापान के, तो अगर उनकी तरफ से जब खेल रहे हैं और हार जाते हैं तो उनके लिए भी सीधा जो है नतीजा मौत ही है। तो दो मुख्तलिफ गेम्स चल रही हैं एट अ टाइम, लेकिन आपको उन दोनों का पर्सपेक्टिव बताया जाता है। आपको बताया जाता है कि जो एंटेगनिस्ट है और जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्यों वहां पर लड़ रहे हैं, क्यों वहां पर उस जगह पर पहुंचे हैं, क्यों कैसे वो लोग जो है इस पैरेलल यूनिवर्स में आए और उनका मकसद क्या जिंदा रहने का। सो ये शो डेफिनेटली आपको जिंदगी के हर पहलू के साथ मुतारिफ कराएगा, इंट्रोड्यूस कराएगा कि हाँ, यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। और हाँ, हर एपिसोड जो है 1 घंटे के, तो आराम से जो है ना आपके कम से कम भी 15-16 घंटे कहीं नहीं गए, क्योंकि मेरे ख्याल से टोटल 16 एपिसोड्स हैं, 8 एपिसोड्स पहले सीजन की और 8 दूसरे सीजन की। तो ये शो मेरे हिसाब से डेफिनेटली देखने वाला है। अगर किसी को इस तरह के सर्वाइवल थ्रिलर जो शोज हैं देखने का शौक है, तो यहाँ पर आपको अरीसू के थ्रू आपको ये सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जिंदगी जो है बंदे को चैलेंज करती है और कैसे आपको उठा के तो ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहां पर आपके पास या तो मरने का यानी कि ऑप्शन होती है, या फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जिंदा तो रह जाओ, लेकिन जिंदा रहने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो बस ये वो शो है। तो मेरे हिसाब से शो डेफिनेटली देखना चाहिए, नेटफ्लिक्स के ऊपर है। तो बस यही मेरे 2 सेंट्स हैं इस शो के बारे में। उम्मीद है कि ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर आया तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बट उससे पहले मेक श्योर कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं, जाके वो देखें, मूवी रिव्यूज हैं वो भी देखें अगर किसी को कोई मूवी की रिकमेंडेशन चाहिए। अगेन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।